नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब वे यूएसए में उन्होंने यूएनजीए की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। फिर वो ब्लिंकन से मिले, टोनी ब्लिंकन जो यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और फिर उन्होंने एक हडसन इंस्टीट्यूट में भी जाके अपनी एक इंडिया का पक्ष रखा। तो उसी बारे में कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ एक सिंपल भाषा के अंदर। तो पहले तो जो बड़ी बात इसमें से निकल के आई, जो हाईलाइट्स है मेरे लिए, इंडिया, भारत और यूएस के रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, वो ये कि अभी जो दोनों कंट्रीज़ में जो आपसी विश्वास दिख रहा है ना, वो एक अलग ही लेवल का है, राइट। वो हमारे जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से भी दिखता है कि भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये इवॉल्व हो रहा है एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी वीक और विद एवरी इवेंट। जो भी नई घटना जियो पॉलिटिकल एरिना में हो रही है, राइट, उसमें इंडिया और यूएसए और क्लोजली आ रहे हैं। कुछ साल पहले यूएसए और इंडिया ऐसे थे, अब ऐसे 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 होते जा रहे हैं, राइट। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न वो ये मानते हैं कि जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, फिर शेयर्ड वैल्यूज़ मीन्स हम भी डेमोक्रेसी हैं, यूएसए भी डेमोक्रेसी है, राइट। एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। देखिए, वैल्यूज़ मैच हो ना हो, इंटरेस्ट मैच होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने देखा लोग अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अगर उनके इंटरेस्ट मैच हो। ये कड़वा सच है। और भारत और यूएसए में वैल्यूज़ भी काफ़ी तक मैच होती है। दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दोनों के इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, राइट। दोनों में ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में तो बल्कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू यूएसए राइट नाउ। और दोनों की हिस्ट्री हमेशा ही डेमोक्रेटिक रही है, कभी भी ऑटोक्रेसी या आर्मी का रूल नहीं रहा है, राइट। और दोनों ही एक सुपर पावर है, दूसरा बनना चाहता है, एम्बिशियस है। दोनों एम्बिशियस हैं कंट्री देखा जाए तो। और जब इंटरेस्ट की बात आती है तो दोनों चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। चाइना के जो अनफेयर वेज हैं, नाजायज़ तरीके हैं दुनिया को दबाने के, धमकाने के, उनकी ज़मीन हड़पने के, उनको कर्ज़ों के जाल में फंसाने के, दोनों उसके ख़िलाफ़ हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें उनको एक साथ लेके आ रही हैं। वो चाइना को भी रोकना चाह रहे हैं और अपनी ग्रोथ को, उनको दिखता है कि एक दूसरे से हम जल्दी ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि यूएसए को एशिया में एक बड़ा पार्टनर चाहिए जो चाइना का मुकाबला कर सके, डिफेंस वाइज भी, स्पेंडिंग वाइज भी, और एटीट्यूड वाइज भी, राइट, और आबादी के हिसाब से भी। अब चाइना का मुकाबला इन सारे मैटर में कौन कर सकता है? इंडिया का डिफेंस बजट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की पॉपुलेशन तो अब तो चाइना से ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया बड़ी मार्केट है। इंडिया के पास बजट अच्छा है, $600 बिलियन का रिजर्व है। दे कैन स्पेंड मनी बड़े बड़े हथियारों पे। यूएसए को उसमें भी हेल्प मिलती है। अगर कल को चाइना से लड़ाई हो भी जाए तो एशिया में कोई कंट्री नहीं है जो चाइना के बारे में, चाइना से आँख मिला के बात भी कर सके। इंडिया ने ऑलरेडी की है। डोकलाम में बिना किसी सपोर्ट के, एक्सटर्नल सपोर्ट के, इंडिया ने प्रूव किया है कि हमने नहीं झुकने वाले। डोकलाम में चाइना को बैकअप लेना पड़ा था, बैकस्टेप लेना पड़ा था। तो जो इन्होंने ये बात कही कि, और एक बात उन्होंने और बोली जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि अब हम यूएसए से डील नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, डील करना एक अलग चीज़ हो जाती है और पार्टनरशिप करना एक अलग चीज़ है। डील करना क्या होता है कि मैं आपसे डील कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों में मुझे नुकसान है आपसे बात करने में, कुछ चीज़ों में मुझे फ़ायदा है। इसका मतलब मैं आपसे डील कर रहा हूँ, मैं आपको एक बैलेंस बना के ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ भैया डील करना है इस बंदे से संभल के, राइट। और बट जहाँ पे आपके इंटरेस्ट इतने क्लोजली अलाइन हो जाएं, उसके लेटेस्ट एग्जांपल जो जयशंकर जी ने हाईलाइट किया G20 है। G20 की सक्सेस में यूएस का काफ़ी बड़ा हाथ था। वरना यूएस अगर चाहता तो यूक्रेन रशिया में बीच में जो झगड़ा है उसके ऊपर जो कंसेंसस था उसको ना बनने देता वो। बट यूएसए ने बाकी सारे पार्टनर को बोला, यूएसए यूरोप ने, कि भैया सब जो इंडिया बोल रहा है वो करो, बिकॉज वी कांट अफोर्ड G20 टू फेल, राइट। इंडिया की लीडरशिप को और बढ़ावा देना है, इंडिया को बढ़ावा देना है,
राइट। ये इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, F-14 इंजन दे रहे हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। इंडिया ने S-400 लिया था रशिया से। रशिया से हथियार खरीदने पे हर देश पे बैन लगता है, बट उन्होंने इंडिया को उस बैन से बाहर रखा, बिकॉज दे नो कि इंडिया की वैल्यू क्या है। हम इंडिया को नाराज़ नहीं कर सकते। और अभी ये जो लेटेस्ट कनाडा इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इशू क्रिएट हो रखा है, राइट, इसमें भी यूएस से देखा जाए अभी तक ओवरऑल इंडिया के सपोर्ट में ही रहा है। उनकी ले दे के एक ही स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया प्लीज़ कोऑपरेट विद कनाडा, दैट्स ऑल। अब तो जस्टिन ट्रूडो भी बेचारा वेट कर करके हार चुका है कि यार यूएस से कुछ बोलेगा, अब बोलेगा, तब बोलेगा। यूएस ने कुछ नहीं बोला। तो ये जो फ्रेंडशिप है ये एक नए आयाम छूती जा रही है, राइट। और इंडिया को भी यूएस की ज़रूरत है। लेट्स एडमिट दैट फैक्ट। इंडिया को टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे जाना है। और बट हाँ, ये सच है कि यूएस को इंडिया की ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। यूएस अगर आज इंडिया के साथ ना खड़ा हो तो यूएस बहुत स्पीड से नीचे आएगा। चाइना उसको खींच के नीचे गिरा देगा, आज नहीं तो अगले 10 साल में गिरा देगा। बट जब यूएस से और इंडिया मिल जाएंगे, राइट, फिर चाइना को मुश्किल होने वाली है। खासकर जब चाइना की अपनी इकॉनमी इतने ख़राब हालात में है, तो उसके सारे बाकी कंट्री से रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और दोस्तों 10 दिन का दौरा था, 10 डेज़। ये फॉरेन मिनिस्टर 10 दिन एक कंट्री में, इंपॉर्टेंट कंट्री में जाके लगा रहा है और वहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहा है, राइट। और जबकि अभी G20 में सबसे मीटिंग हुई थी इंडिया के अंदर, तो उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि G20 में जो इन्होंने इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस किया था चाइना के बेल्ट रोड को काउंटर करने के लिए, उसकी भी डिटेल फाइनलाइज करने का प्लान था इस सारी मीटिंग के दौरान, इन 10 दिनों के दौरान, कि कौन पैसा लगाएगा, क्या रोड मैप रहेगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, वो सारी चीज़ें भी उस पर भी प्रोग्रेस हुई है। तो इंडिया और यूएस से दोनों ही बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। उनको ये भी मालूम है कि अगर हमने ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अगर ये हमने डेवलप कर लिया, इवन स्टार्ट भी कर दिया, तो चाइना का आधा बुरा हाल तो वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कंट्री उसको छोड़ना चाह रहे हैं, चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने G20 में भी अनाउंस कर ही दिया था कि हम ब्रिज से बाहर निकलना चाह रहे हैं, हम इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें नुकसान ही हुआ है। और अभी वो आई थिंक फरवरी के अंदर उनका 10 साल रिन्यू होंगे चाइना का, इटली का जो प्रोजेक्ट है चाइना के साथ। तो उन्होंने एडवांस नोटिस दे दिया कि हम 10 साल के बाद हम रिन्यू नहीं करने वाले हैं। तो ये चाइना के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट है, क्योंकि 10 साल वो इसको एक फ्लैगशिप प्रमोट करना चाह रहे थे, सेलिब्रेट करना चाह रहे थे पूरे वर्ल्ड में। बट पूरे वर्ल्ड में बेल्ट रोड इनिशिएटिव बहुत ही बदनाम हो चुका है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ को डेट ट्रैप किया है, अपने कर्जों के जाल में फंसाया है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और फिर उनकी ज़मीन को कब्जाने की कोशिश की है। तो अगर ये इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 4 कंट्री अच्छे से पैसा भी लगाएंगे, मिडल ईस्ट लगाएगा, UAE, सऊदी अरबिया, फिर इजराइल भी आ रहा है उसके अंदर, USA भी है, यूरोप भी है, इंडिया भी है, और इंडिया और इजराइल के लोग इसको डेवलप करेंगे। उनका वो कैपेबिलिटी, स्किल इंडिया और इजराइल के पास है, प्राइमरली इंडिया करेगा। तो हर किसी को बेनिफिट है, विन विन है। और US से दोबारा से सऊदी अरबिया को अपने पाले में लाने में कामयाबी हो जाएगा। तो ये दुनिया इतनी स्पीड से चेंज हो रही है, और इसमें जयशंकर जैसे स्किल्ड लोग आगे बढ़ के अपने इंडिया को ना सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पे, इंडिया का पर्सपेक्टिव, इंडिया की स्टोरी, इंडिया के थॉट्स, विदेशी प्रोपेगेंडा को काउंटर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप को एक इक्वल फुटिंग के ऊपर लेके जा रहे हैं। वो USA के कैंप में नहीं जा रहे हैं, USA को बोले तुम हमारे कैंप में आओ, जो उन्होंने पहले एक प्रेस इवेंट में बोला था कि मैं जहाँ बैठा हूँ वो मेरा कैंप है, औरों को मेरे कैंप में आना पड़ेगा। और आज वही हो रहा है दोस्तों। तो दिस इज़ फैंटास्टिक। और हम USA और इंडिया की इस इवॉल्विंग पार्टनरशिप को हम आगे और कवर करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।